आइए दोस्त, आज का ये वीडियो हमारा लास्ट होगा बोट एंड स्ट्रीम का मेरे दोस्त, क्योंकि इस वीडियो में हमारा सारा प्रीवियस ईयर ख़त्म होने वाला है बोट एंड स्ट्रीम का। अगर आपको कौन सा नेक्स्ट टॉपिक चाहिए दोस्त, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। कमेंट करके बताइएगा जो आपको नेक्स्ट कौन सा टॉपिक चाहिए, किस टॉपिक में दोस्त आपको दिक्कत है। बिल्कुल ईजी तरीका से, बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल शॉर्ट मेथड देंगे ताकि दोस्त आपके एग्ज़ाम हॉल में आपको हेल्प हो सके। तो चलिए मेरे भाई मेरे साथी आते हैं सवाल पे। और 40 नंबर सवाल तक हमारा हो चुका था, 41 से इस वीडियो में करने वाले हैं और टोटल जो होगा वो 47 क्वेश्चन है बोट एंड स्ट्रीम में। तो आइए सवाल को शुरू करते हैं। और सवाल पे आने से पहले मेरे भाई मेरे साथी आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो आप वीडियो के लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर समझ में आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, नहीं आएगा तो छोड़ देना है। आइए 41 नंबर सवाल में, का शांत जल में एक नाव की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। ए भाई सुनिए, नाव की गति कहाँ 10 किलोमीटर प्रति घंटा है शांत जल में, यानी रियल में नाव की गति कितना है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। कहा नाव द्वारा धारा के अनुकूल कहा, यानी धारा की दिशा में कहा 35 किलोमीटर जाने में लिया गया समय, धारा के प्रतिकूल यानी धारा के विपरीत 14 किलोमीटर जाने में लिया गया समय का 1.25 गुना है। तो 60 किलोमीटर अनुप्रवाह में जाने में उसे कितना समय लगेगा। अगर आपको दोस्त देखना है तो आप बुक का सॉल्यूशन को थोड़ा आप देख लीजिएगा। और यहाँ जो अभी सॉल्यूशन कराएंगे मेरे भाई मेरे साथी, आसमान धरती का अंतर नहीं होगा, तो आप वीडियो नहीं देखना। तो आइए सवाल पे आते हैं। हमारा सवाल क्या है, तो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम होगा। डिस्टेंस दिया हुआ है, डाउन स्ट्रीम में कितना किलोमीटर जाता है, तो 35 किलोमीटर जाता है। 35 किलोमीटर जाता है तो लिख दीजिए। 14 किलोमीटर जाता है अप स्ट्रीम में, यानी धारा के विपरीत दिशा में। लिख दिए ना ये मेरे भाई है। सुनिए अब आइए टाइम का बात करते हैं। टाइम का बात कहा, अप स्ट्रीम का 1.25 गुना लगेगा डाउन स्ट्रीम में, यानी यहाँ बट्टे में 100 दीजिएगा, काटिएगा तो ये हो जाएगा कितना 25 पंचे 125, 25 चौका 100। ये यू उधर उठ के जाएगा, यानी ये हो जाएगा कितना, तो 5/4, यानी डी का वैल्यू 5 तो यू का वैल्यू 4, डी का वैल्यू 5 तो यू का वैल्यू 4। तो मेरे भाई यहाँ से निकालिएगा। सुनिए स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में होता है टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी 7 किलोमीटर या 7 यूनिट कहिए। आप यहाँ पे देखिएगा तो ये हो जाएगा आपका 3.5। तो मेरे भाई मेरे साथी आपको क्या बताएं, ये आपका डाउन स्ट्रीम का स्पीड हो गया, ये आपका अप स्ट्रीम का स्पीड हो गया। अगर आप हमारे शुरू से वीडियो को देख रहे हैं, यानी बोट एंड स्ट्रीम का पहला वीडियो से, तो आपको पता होगा बोट निकालने के लिए क्या बताए हैं। दोनों को जोड़ के आधा, दोनों को जोड़िएगा तो 10.5, 10.5 का जब आधा कीजिएगा तब मेरे भाई 5.25 होगा। स्ट्रीम का निकालने के लिए बोले दोनों को घटा के आधा, घटाइएगा 7 में से 3.5 तो 3.5 बचेगा, इसका आधा कीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना, तो 1.75। ये आपका क्या आया, तो बोट का आया। ये आपका क्या आया, तो स्ट्रीम का आया। मेरे भाई बोट का थोड़ा नज़र दौड़ाइए तो 10 किलोमीटर है, यहाँ कितना है 5.25, यानी इसका वैल्यू 10 है। किसका वैल्यू, तो 5.25 का वैल्यू 10 है। तो ये इसका वैल्यू है, तो यहाँ से निकाल लीजिए 1.75 का, तो यहाँ से उड़ा दीजिए पॉइंट। 25 सतह 175, 25 दूना 50, 25 से का 25, यानी ये हो जाएगा 70/21 किलोमीटर प्रति घंटा। किसका आया, तो ये आया मेरे भाई, ये आपका स्ट्रीम का आया। तो आपके सवाल में कहा 60 किलोमीटर अनुप्रवाह जा रहा है तो कितना समय लगेगा। अनुप्रवाह जा रहा है तो इसका मतलब दोस्त क्या है, यानी धारा के दिशा में जा रहा है 60 किलोमीटर, धारा के दिशा में जा रहा है तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होगा। लेकिन स्पीड कौन सा होगा, दोनों के स्पीड को जोड़ के, तो 10 प्लस 70/21, जब इसको जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 60/21, 210 प्लस 70 280, ये 21 चला जाएगा ऊपर, तो काट दीजिए 0 से 0, 7 या 21, 7 चौका 28, 2 से काटिएगा 2 बार में, 2 से काटिएगा 3 बार में, 9 का आधा कीजिएगा 4.5 घंटा लग जाएगा, लगेगा ना। तो मेरे भाई आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो दोस्त आपको समझाने के लिए इतना टाइम इतना लगाए, इतना किए हैं, नहीं तो दोस्त मेरे भाई मेरे साथी आपका यहाँ आता ना, यहाँ से आप सीधे यहाँ पे आते और यहाँ से आपका बिल्कुल शॉर्ट हो जाता। अगर आप इस पर प्रैक्टिस करते हैं तो आपसे बहुत ही कम समय में 30 से 40 सेकेंड में ये सवाल सॉल्व हो जाएगा।
तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आइए ना, आए सुनिए नेक्स्ट सवाल को, देखिए नेक्स्ट सवाल है क्या। लाजवाब है, शानदार है, बस आपको समझना है और सॉल्व करने का अप्रोच को सीखना है। तो देखिएगा, ये आपका एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया था। अभी जो बता रहे हैं 42 नंबर, ये भी एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया है। कहा प्रवाह की दिशा में किसी नौका की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रवाह की दिशा में यानी धारा की दिशा में, यानी डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम कितना है तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसके बाद कहा प्रवाह के विपरीत 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी अप स्ट्रीम में है, अप स्ट्रीम में 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से अब बताइए बोट का क्या हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ के आधा, 12 8 20, 20 का आधा 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। उसके बाद आगे सवाल में कहा 24 किलोमीटर स्थिर पानी में 24 किलोमीटर चलने के लिए नौका द्वारा लिया जाने वाला समय। अब बताइए 10 किलोमीटर प्रति घंटा ये क्या है, तो बोट का स्पीड है, और 24 किलोमीटर चलना है, यानी टाइम अपॉन में हो जाए, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कितना है तो 10 है, यानी 2.4 घंटा लगेगा। यहाँ जानते हैं क्यों नहीं स्ट्रीम को जोड़े, क्योंकि कहा स्थिर पानी में 24 किलोमीटर चलना है, तो 24 किलोमीटर चलना है स्थिर पानी में। तो स्थिर पानी में मेरे भाई जब पानी का कोई गति ही ना हो तो गति क्यों लेंगे पानी का, यानी स्ट्रीम का क्यों लेंगे, तो इसीलिए आपको 10 से ही भाग देना था। तो यहाँ आपका राइट आंसर आ गया कितना, तो 2 घंटा 24 मिनट आ जाएगा। तो मेरे भाई आपका 2.4 घंटा राइट आंसर आ गया। तो आइए समझते हैं नेक्स्ट सवाल को, और नेक्स्ट सवाल को देखिएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, तो सवाल को समझना है। कहा शांत जल में नाव की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में बोट का स्पीड क्या है, तो बोट का स्पीड है मेरे भाई 45 किलोमीटर पर आवर, है ना। उसके बाद कहा यदि नाव धारा के साथ 80 किलोमीटर यात्रा करने में 1 घंटा 20 मिनट का समय लेती है, तो धारा के विपरीत समान दूरी को तय करने में उसके द्वारा लिया गया समय। यहाँ से पहले आप क्या कीजिए, स्ट्रीम का निकाल लीजिए। स्ट्रीम बराबर नहीं है तो यहाँ से निकाल लीजिए। टाइम बराबर होता है आपका डिस्टेंस अपॉन में होता है स्पीड। टाइम है 1 घंटा 20 मिनट। जब इसको आप 20 मिनट को घंटा में बदलेंगे और 1 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4/3 घंटा। यहाँ डिस्टेंस है 80 किलोमीटर और धारा के दिशा में जा रहा है, धारा के दिशा में जा रहा है, यानी नाव का भी नाव का भी स्पीड को जोड़ना है और धारा के स्पीड को भी। तो नाव का स्पीड 45 किलोमीटर है और धारा का नहीं पता है तो वाई मान लेते हैं। यहाँ से काटिएगा, ये 20 बार में कटेगा, 20 या 60 बराबर हो जाएगा 45 प्लस वाई बराबर हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा, होगा ना। तो ये वाई का वैल्यू आ गया, यानी ये स्ट्रीम का वैल्यू आ गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल में कहा 80 किलोमीटर, यानी समान दूरी को ही धारा के विपरीत चलना है। समान दूरी को यानी 80 किलोमीटर को ही धारा के विपरीत चलना है, तो टाइम क्या लगेगा, तो 80 किलोमीटर चलेंगे लेकिन विपरीत चलेंगे। तो विपरीत चलेंगे तो आप बताइए क्या करेंगे, दोनों को बोट के स्पीड को और स्ट्रीम के स्पीड को क्या करेंगे, घटा देंगे, क्योंकि विपरीत चलने का बात कहा है। तो घटाइएगा तो ये 30 हो जाएगा। तो आप भाग दे दीजिए, तो 2 सही 2/3 घंटा हो जाएगा। इसको 60 से गुना कर दीजिए, ये किस में आ जाएगा, मिनट में। तो ये हो जाएगा 2 घंटा 40 मिनट, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे दोस्त समझ में आ गया, क्लियर हो गया कि नहीं हुआ, बिल्कुल आपको हो गया होगा आसानी से। दोस्त बिल्कुल शॉर्ट मेथड दे रहे हैं, आपको इतना लिख रहे हैं बताने के लिए, नहीं तो दोस्त ये सवाल 10 से 15 सेकेंड का था। तो आइए अब आते हैं नेक्स्ट पे 44 नंबर सवाल पे। 44 नंबर सवाल लाजवाब है, शानदार है, देखना है आपको। कहा एक व्यक्ति 1 घंटा 20 मिनट में पानी की धारा के विपरीत 4 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है और वह केवल 24 मिनट में उसी स्थान पर वापस आ जाता है, तो उसे स्थिर पानी में 13 किलोमीटर जाने के लिए कितना समय लगेगा। ये मेरे भाई ये सुनिए, सवाल थोड़ा लॉजिकल है, आपको समझना होगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिएगा, समझिएगा। 1 घंटा 20 मिनट लगता है कब, धारा के विपरीत 4 किलोमीटर चलने में। यानी यहाँ लिखना है डाउन स्ट्रीम, यहाँ लिखना है अप स्ट्रीम, यहाँ लिखना है टाइम लिखना है। इसमें 1 घंटा 20 मिनट लगता है, यानी 4 किलोमीटर चलने में 1 घंटा 20 मिनट को क्या लिख सकते हैं आप, अप स्ट्रीम में जा रहा है तो 80 मिनट आप लिख सकते हैं। और अगर वही डाउन स्ट्रीम में आता है, यानी फिर वापस लौटता है, यानी डाउन स्ट्रीम में आता है, तो 24 मिनट का वक्त लगता है। यहाँ से काट दीजिए,
किससे काटिएगा तो 8 से काटिए, ये 3 बार में, ये 10 बार में। तो मेरे भाई एक बात जानते हैं, 4 किलोमीटर वो गया, फिर 4 किलोमीटर वापस आया, यानी डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है। डिस्टेंस जब हमारा कांस्टेंट है तब मेरे भाई आपको पहले वीडियो से ही बता रखे हैं, यानी स्पीड का उल्टा हो जाएगा किसका, टाइम का, और टाइम का उल्टा हो जाएगा कौन, तो स्पीड हो जाएगा। ये दोनों बात आपको बता रखे हैं शुरू से ही। तो यहाँ हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट है, इसका मतलब होगा जो हमारा जो टाइम का रेशियो होगा उसका उल्टा हो जाएगा किसका, तो मेरे दोस्त स्पीड का रेशियो, तो यहाँ 3 हो जाएगा। तो अब यहाँ से आप निकालिए, ये डाउन स्ट्रीम का वैल्यू है, ये अप स्ट्रीम का वैल्यू है, यहाँ से बोट का निकालिएगा। तो बोट का निकालिएगा तो दोनों को जोड़ के आधा, 13 का आधा 6.5, स्ट्रीम का निकालिएगा तो घटा के आधा, 7 का आधा 3.5। सवाल में क्या कहा, तो कहा 13 किलोमीटर स्थिर पानी में चलने के बाद कितना टाइम लगेगा। यानी जब स्थिर पानी है, पानी का कोई गति ना हो, तो सिर्फ नाव उसको क्या करेगा, जाएगा, यानी टाइम बराबर डिस्टेंस है 13 किलोमीटर और 6.5 के स्पीड से जाएगा तो कितना वक्त लगेगा, यानी यहाँ पे आप काटेंगे तो मेरे भाई आपका 2 घंटा आ जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, यानी ऑप्शन ए। तो आप देख रहे हैं कितना शॉर्ट तरीका से दोस्त आपको बता रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के बीच दोस्त शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल को देखिएगा, सुनिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, लाजवाब है, शानदार है, बस आपको समझना है। कहा यदि स्थिर जल में नौका की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा, स्थिर जल में है तो नाव की गति दिया है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए उसके बाद कहा स्ट्रीम का जो गति है ना, वो स्ट्रीम का गति है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मेरे भाई इस सवाल में आपको पेन उठाने का कोई ज़रूरत नहीं था, आवश्यकता नहीं था। कहा 100 किलोमीटर की यात्रा करने में नौका को कितना समय लगेगा। 100 किलोमीटर यात्रा करेगा कब, तो मेरे भाई धारा की गति के साथ, यानी डाउन स्ट्रीम में करेगा, यानी टाइम बराबर डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, धारा की दिशा में जा रहा है तो दोनों को जोड़ देना है, यानी 25, 25 चौका 100, 4 घंटा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 4 घंटा आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो क्लियर हो गया, समझ में आ गया। आइए अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे, और ये आपका SSC GD 8 फरवरी 2023 में शिफ्ट 2 में पूछा गया सवाल था, और सवाल में थोड़ा सा भी जान नहीं है। कहा एक व्यक्ति द्वारा धारा की दिशा में किसी गंतव्य तक जाने और वहां से आरंभिक स्थान पर वापस लौटने में 3 घंटे का समय लगता है। यदि शांत जल में नाव की गति और धारा की चाल क्रमशः 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो आरंभिक स्थान से गंतव्य की दूरी कितनी होगी। तो मेरे भाई आप वीडियो नंबर 1 को याद 2 को याद कीजिएगा, 9 नंबर का सवाल सेम है ये। तो आप देखिएगा, आपको बता रखे हैं, अगर हमारा टोटल टाइम का कंसेप्ट है, टोटल टाइम का, तो 2D x अपॉन में x² माइनस y²। ये x क्या है, तो ये हमारा बोट का स्पीड है, ये y क्या है, तो y हमारा स्ट्रीम का स्पीड है। समझिएगा, टाइम है 3 घंटा लगा, टोटल टाइम 3 घंटा लगा। उसके बाद 2 और D के जगह क्या कहा, D हमसे पूछा ही है तो D रहने दीजिए। X क्या है, तो बोट का स्पीड है कितना, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से भाग देना है x² माइनस y², आपको पता होगा a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। यहाँ पे आप होशियारी लगाइएगा, बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे साथी एक बार स्क्वायर करके, इसका स्क्वायर करेंगे, दूसरे का स्क्वायर करके घटाएंगे, लेकिन नहीं, एक बार जोड़ देना है, एक बार घटा देना है और गुना कर देना है। तो किसका है, 6 है और 3 है, 6 और 3 को जोड़िएगा तो 9, और 6 और 3 को घटाइएगा तो 3, यहाँ से काटिएगा तो 3 दूना 6, यहाँ से देखिएगा तब मेरे भाई D बराबर आएगा क्या, तो D बराबर आएगा ये 9 तिया 27, अब बटा आ जाएगा 2 दूना 4, यहाँ से देखिएगा तो 4 छा के होता है कितना, 24, फिर उसके बाद बचेगा 3, यानी 30, 4 7 28, फिर 2 4 5 20, यानी 6.25 किलोमीटर, आप 7.5 किलोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या कितना नंबर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आइए आते हैं 47 नंबर सवाल पे, और लास्ट सवाल है, बस आपको समझना है, लास्ट सवाल है, लेकिन आपको घुराने वाला सवाल है। कहा एक आदमी स्थिर पानी में 5 किलोमीटर तैर सकता है। अब 5 किलोमीटर तैर सकता है,
स्थिर पानी है, इसका मतलब पानी का चाल ही नहीं है, इसका मतलब वो आदमी का चाल है, वो आदमी का चाल है। यानी बोट मान लेते हैं आदमी को, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यही तो समझना था, यहीं पे तो लोचा था मेरे भाई, यही लोचा था। का यदि नदी के धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल, स्ट्रीम की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो समझिएगा कहा 75 मिनट, तो उसे एक दूरी तक जाने और आने में 75 मिनट का समय लगता है। तो कुल कितनी दूरी है? 75 मीटर का 75 मिनट लगता है टोटल टाइम जाने और आने में। तो अभी तुरंत अभी जस्ट आपको पता है जो टोटल टाइम बराबर क्या होता है, 2D x अपन में x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। 75 अब बटे 60 कर सकते हैं, ये मिनट है तो 60 बना भाग देंगे तो घंटा में आ जाएगा। 2 और D नहीं है तो D लिख दीजिए ना। x कितना हो जाएगा 5, दोनों को एक बार जोड़िए एक बार घटाइए, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में, तो ये 6 ये 4, तो 2 से काटिएगा ये 2 बार में, 75 से काटिए 15 से काटिएगा तो 15 5 75 और 15 चौके 60। यहाँ देखिएगा तो 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ देखिएगा तो 2 से कट जाएगा, ये कितना बार में 2 बार में, यानी D बराबर हो जाएगा कितना, तो मेरे भाई 2D बराबर हो जाएगा 6। यहाँ से काटिएगा तो ये 3 होगा, यानी डिस्टेंस आपका 3 किलोमीटर आ जाएगा। तो समझ में आ गया मेरे भाई, आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो दोस्त आपको नेक्स्ट कौन सा टॉपिक चाहिए, आपको किस प्रॉपर चैप्टर में दिक्कत है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा और नेक्स्ट वीडियो हमारा वही होगा। अगर आप लोग नहीं बताते हैं, अगर आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो मेरे भाई आपको CI का मिलेगा। CI का ज़बरदस्त टॉपिक है CI, और CI में बहुत सारे साथी को दिक्कत होता है, तो इसीलिए आपको अब जो मिलेगा तो वो हमारा CI का वीडियो मिलेगा। तो मेरे भाई अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर जरूर कर देना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। दोस्त ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवारों का।